जय श्री महाकाल। दोस्तों, महाकाल यात्रा जो गौरव पांडे ब्लॉग्स के माध्यम से आप कर रहे हैं उसमें आपका पुनः स्वागत है। पहली यात्रा में हमने आपको दिखाओ है कि बड़ा गणेश के दर्शन। दूसरी यात्रा में हमने आपका केवल 100 रुपया में ऐसी बस बताई जिससे आप केवल 100 में पूरा उज्जैन के मंदिर देख सकत और दर्शन कर सकत। तो दोस्तों, हम बस में बैठ गए हैं। अब तीसरी यात्रा में जो वीडियो हम बना रहे तीसरी यात्रा को, वो हम पहुंच रहे हैं भगवान श्री कृष्ण के सांदीपनी आश्रम, जहां पे भगवान श्री कृष्ण ने विद्या अध्ययन करी। उनके गुरु को नाम तो महर्षि सांदीपनी आश्रम, उन्हीं के नाम से यह आश्रम जाना जाता है। दोस्तों, एक रोचक बात यह है कि भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने यहाँ पर 64 दिन रहकर विद्या अध्ययन की, जिसमें उन्होंने 14 विद्याएं और 64 कलाएं अर्जित की। आपको बताना चाहते हैं दोस्तों, इस मंदिर का एक और रोचक स्थान है। आपने अभी तक भगवान शिव के सामने केवल बैठे हुए नंदी देखे होंगे। भैया, हम पहुंच चुके हैं उज्जैन के सांदीपनी आश्रम, जहाँ रोड गई है। हमारे आजान भोज उनकी माताजी साथ में आई हैं। जो मेन दरवाजो है, जैसा ही हम दरवाजे के अंदर पहुंचे तो उल्टे हाथ पे बहुत सुंदर जा मूर्तियों की दुकान है, पीतल की बहुत सारी मूर्तियाँ ते पे आपका मिल गए हैं। हम चलो अब जा दुकान दिखाई था आपका। देखो कितने सारे आदमी होते पे दुकान में खरीदारी कर रहे हैं। कितनी सुंदर सुंदर ते मूर्ति लगी हुई हैं। आप जी की जो भी पसंद आए आप जौन सी मूर्ति पसंद आए तो आप इखान ले लो। और हमने मूर्ति तो देख लाई, अब हम आगे बढ़ रहे। आप खां आश्रम को चप्पा चप्पा घुमा रहे। देखो भैया जी, हमने कही थी जो एक ही नंदी है पूरे विश्व में जो खड़े हुए हैं, जो आपको केवल सांदीपनी आश्रम में ही मिले हैं। और सामने भोले बाबा। जय श्री महाकाल। दोस्तों, सामने एक और शिव मंदिर है जो बहुत ही चमत्कारी है। चमत्कार तो दूर दूर तक इनको प्रसिद्ध है। चलो अब हम इनके दर्शन कराते हैं। तो रुद्राक्ष भी मिल रहा है अगर आप पैसा दे। सामने देखो भोले बाबा। पुनः हमने आपका दर्शन कराए। जो सामने देखो भैया कुंड है। हमने आपका पहला भी बताओ है कि भगवान श्री कृष्ण इतने आश्रम में 64 दिन रुके। 64 दिन में 14 विद्याएं और 64 कलाएं उन्होंने सीखी। अब कौन कौन सी उन्होंने 64 कला सीखी है, एक ही जहाँ प्रदर्शनी लगी है, एक एक कला की और त्या पे प्रदर्शनी लगी है। उज्जैन आओ तो बिल्कुल दोस्तों जा प्रदर्शनी देखो ना भूलो। आप हाँ बता दें, जब सब जने कानलाद के भगवान श्री कृष्ण 64 कलाएं आती हैं, तो कौन कौन सी वे 64 कलाएं आती हैं। जब प्रदर्शनी में एक एक फोटो ईमेल लगी है। उनके गुरुजी हैं, बलराम जी भी हैं। कहीं पर वो विद्या आरंभ कर रहे हैं, विद्या अध्ययन कर रहे हैं। कहीं वो बांसुरी बजा रहे हैं, कहीं पर वो कष्टकार में लकड़ी का काम कर रहे हैं, कहीं पर नृत्य सीख रहे हैं। ऐसे बहुत सारे 64 कलाएं भगवान श्री कृष्ण की इस प्रदर्शनी में दिखाई गई हैं। बहुत सुंदर ऐसी प्रदर्शनी हमने आज तक अपने जीवन में कभी ना देखी, जो हमने उज्जैन में देखी। दूसरी आगे चल के प्रदर्शनी जा महाभारत काल की है, जहाँ पर भगवान ने अर्जुन का अपना विराट रूप दिखाओ। देखो तो भैया कितो विशाल भगवान के सहस्त्र शीर हजारन शीर्ष हैं। और भगवान अर्जुन खान गीता को उपदेश दे रहे। बहुत अच्छी प्रदर्शनी जब नई बन गई है। दोस्तों मित्रों, पहले हम आए थे तो ऐसी प्रदर्शनी हमें देखने नहीं मिली थी। अब देखो दोस्तों, आप हाँ एक दूसरी प्रदर्शनी बता रहे। कितनी सुंदर महाप्रभु जी की यह प्रदर्शनी है। हमने पहला दोस्तों आपका बताओ तो कि सांदीपनी आश्रम में केवल भगवान श्री कृष्ण आपका मुरली के स्थान पर पेंसिल लेखनी लिए हुए मिलेंगे। तो आपका हमने भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करा दे, जो एक हाथ में लेखनी लिए हुए हैं। और दूसरी यह प्रदर्शनी लगी है भगवान की लीलाओं की। भगवान ने कहाँ कहाँ कैसी कैसी लीला करी। नीचे उसमें चित्र बनो है, ऊपर उसकी डिटेल लिखी हुई है। आप सामने देखो कितना सुंदर चित्र है और ऊपर उसकी वर्णन लिखो है कि कैसा जो चित्र है, कैसी भगवान की लीला है। और ये बहुत सारे कुंडन के नाम लिखे हैं जो पूरे भारत में स्थित हैं। ये कुंड हमारे आजान भोज उनकी माताजी भी हैं। बहुत अच्छी सुंदर प्रदर्शनी है।
जगजगात भाई कितनो उजियारो है ते पे दोस्तों। अगर उज्जैन आओ तो सांदीपनी आश्रम जरूर आओ। और दूसरों अगर जब वीडियो देख रहे हो तो सब्सक्राइब बटन जो नीचे लाल दो है उखा जरूर दबा दो। बहुत सुंदर प्रदर्शनी है, हम अपने आँखों से निहार रहे और तुमन खान नेहरवा रहे। आप भी तो जूनागढ़, श्री जूनागढ़ का स्थान यह डिटेल लिखी हुई है और जूनागढ़ के नीचे यह चित्र लगा हुआ है। जूनागढ़ में भगवान श्री कृष्ण ने जो लीला की है, इस प्रकार पूरे भारतवर्ष में जितनी लीलाएं करी हैं भगवान ने सारी इतने पे लीलाएं दिखाई गई हैं। तो दोस्तों आओ मित्रों, बहुत सुंदर यह सांदीपनी आश्रम उज्जैन में स्थित है। और देखिएगा सभी लोग जो आ रहे हैं यहाँ पर, पर्यटक जो दर्शनार्थी यहाँ पर भगवान के दर्शन कर रहे हैं। तो दोस्तों बहुत अच्छा लगो कि आप अवेलो जा वीडियो देख रहे और देख लो जी पुतरियाँ बन रही हैं, जी गोपिकाएं बन रही हैं इस आश्रम में आगे चल के रखी जाएंगी। और ठीक सामने दोस्तों देखो कि जे भगवान श्री कृष्ण, बगल में सुदामा और बलराम जी विराजमान हैं। इनका दर्शन करो, इनके चरणन में शीश नवाओ। भगवान यहाँ भी अपने हाथों में लेखनी लिए हुए हैं और लेखनी से भगवान इतने अध्ययन कर रहे हैं। दोस्तों राम राम। आपने भरतरी गुफाएं देख के आपका बहुत आनंद आ गया और ऐसी गुफाएं आपने आज लो नहीं देखी हैं जो उनको एक पौराणिक इतिहास भी आपने सुनू है। तो दोस्तों अगर आप ऐसे ही वीडियो देखते रहे वो चाहत हो तो नीचे दिए गए लाल बटन का दबा दो और बेल आइकॉन तो तुरंत ही दबा दो और बने रहो मेरे साथ। और अगली वीडियो में हम आपका दिखा रहे हैं मंगल ग्रह का उद्गम स्थल जिसका बोलत है मंगलनाथ। तो दोस्तों जो उज्जैन में है, अगर आपसे कोई पूछ ले बे मंगल ग्रह की उत्पत्ति कहाँ भाई, तो आप फटाक से जवाब दे दो आंखें मीचे कि उज्जैन में भाई। तो दोस्तों अगली वीडियो देखो, मंगलनाथ के दर्शन करो। जय श्री महाकाल, वंदे मातरम।